हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी थर्ड क्लास है, जो है थर्ड या फोर्थ क्लास रहेगी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को लेकर। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ों को लेकर बात कर ली है। आपको पता है ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, साइलम, फिल्म, इन सब को लेकर हमने आपके साथ चर्चा की। अब जो आज की क्लास होगी उसमें हम प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के हार्मोन्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये कार्यरत होते हैं। इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज डन विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। तो पौधों में जीवन से संबंधित गतिविधियों का जो नियंत्रण और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन जो करते हैं वो हार्मोन से संबंधित जो है, जो हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी हार्मोन कहे जाने वाले रासायनिक पदार्थ की मदद से किया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन। तो इनको क्या फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइटो मतलब प्लांट्स, तो फाइटो हार्मोन भी इनको जो है कहा जाता है। राइट, तो इनको क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन्स। राइट, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फाइटो पौधों में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप के हार्मोन है। अब हम उनको देखेंगे कौन से वो हार्मोन्स पौधों के अंदर पाए जाते हैं। पहला होता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या है? ऑक्सिन किस तरीके का हार्मोन है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। तो ये ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस का ग्रुप है। इट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। यह जैविक रासायनिक पदार्थों का समूह है। यह कोशिकाओं के विभाजन, कोशिका का विभाजन और कोशिका विस्तार में भाग लेते हैं। तो कोशिका के विभाजन और उसके विस्तार में ये भाग लेंगे। इट इज फाउंड एट द एपिकल पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक रूट और शूट टिप। तो ये एपिकल मतलब शीर्ष पार्ट पे है ना, ये सबसे जो प्लांट है उसके टॉप पार्ट पे ये पाए जाएंगे। तो ये किस पे पाए जाएंगे? पौधे के शीर्ष भाग पर। इट इज फाउंड ऑन द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट और शूट टिप। तो ये जड़ या शूट टिप में पाया जाता है। अगला इंडोल एसिटिक एसिड। तो जो है इंडोल एसिटिक एसिड एंड नेप्थलीन एसिटिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सिन्स। तो इंडोल एसिटिक एसिड यानी AIIA और नेप्थलीन एसिटिक एसिड ऑक्सीन के उदाहरण हैं तने में, जिसे पक्ष में ऑक्सीजन अधिक होता है। तो द इन स्टेम पर साइड वेयर ऑक्सीजन इज एक्सिस ग्रो मोर। तो ये उस स्टेम के उस साइड में होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन अधिक होता है। इन केस ऑफ रूट एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन रिटार्डेड द ग्रोथ। यदि तने में जिस पक्ष में ऑक्सीजन अधिक होता है और वह अधिक बढ़ता है। जड़ के मामले में अगर ऑक्सीजन अधिक होता है तो वृद्धि मंद हो जाती है। तो यानी अगर तने में ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो तना बढ़ेगा, लेकिन जड़ में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो जड़ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। राइट, चलिए नेक्स्ट। इट हेल्प इन सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। तो ऑक्सीजन किस में मदद करता है? यह कोशिका विभाजन और कोशिका विस्तार में मदद करता है। एप्लीकेशन ऑफ IIA इंडोल एसिटिक, इंडोल हमारा ये होता है इंडोल एसिटिक एसिड जो है और NNA प्रोड्यूस पार्थोनोक्रेपी, यानी IIA और NNA पर्थिक्रोपी का उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए। इट प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ लीव्स। तो लीव पत्तियों के अलग होने को ये रोकता है। तो ये पत्तियों के अलग होने को रोकता है। नेक्स्ट, इट डिस्ट्रॉय स्ट्रॉज इन द फील्ड ऑफ मेज एंड व्हीट। तो ये मकई और गेहूं के खेतों में स्ट्रॉ को नष्ट करता है। ये ऑक्सिन्स के सारे काम है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इट सेव द क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग। तो यह फसल को गिरने से बचाता है, यानी यह फसल को मजबूती भी प्रदान करता है। क्या? ऑक्सीजन। ठीक, तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है। अब आता है
गिबरेलिंस, गिबेरेलिंस क्या होता है? तो आप देखें गिबेरेलिंस क्या होता है। इट इज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस गिब्रेला फुजिकोरी विच इन्फेक्ट राइस प्लांट बाय याबूता एंड सुमिकी। यह पहली बार फंगस गिब्रेला और फुजिकोरी से अलग किया गया था, जो याबूता और सुमिकी द्वारा चावल के पौधों को संक्रमित करता है। इट प्ले a major role in controlling stem elongation in most plants। यह अधिकांश पौधों में तना के विस्तार को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यानी ये क्या काम करता है? ये जो तना है उसको एलोगेशन करने का काम करेगा, उसके विस्तार को करने का कार्यरत करता है। इट टर्न्स डार्क प्लांट इनटू लॉन्ग प्लांट। तो ये क्या करेगा? यह बौने पौधों को लंबे पौधे में बदल देता है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डेमो डोरमेंसी ऑफ सीड टू बी स्प्राउट। यह बीज की निद्रा को तोड़ने में मदद करता है ताकि वह अंकुरित हो सके। तो अंकुरित होने में गिबरेलिंस जो है सहायता करते हैं बीज की। इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन वुडन प्लांट। यह लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाता है। एप्लीकेशन ऑफ गिबरेलिंस इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। तो गिबरेलिंस के उपयोग फल और फूल के आकार को बढ़ाता है। तो यानी गिबरेलिन जो है फल और जो फूल है उनके आकार को बढ़ाने में मदद करता है। साइटोकिनिन्स क्या होता है आपका? साइटोकिनिन्स को और देखेंगे अभी आप। साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन। तो साइटोकिनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यानी सेल टूट के अलग हों और फिर उसके बाद कोशिकाओं में विस्तारण हो तो उसको प्रमोट करता है, उसको ये बढ़ावा देने का कार्यरत करता है। साइटोकिनिन कोशिका के विभाजन को बढ़ावा देता है। लेस एज, अब देखो यह स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन के साथ समावेन करता है। तो ये क्या करता है? यह ऑक्सीजन के साथ समावेन करके समन्वय काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और साइटोकिनिन सक्रिय रूप से, यह स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन के साथ समन्वय में काम करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ साइटोकिनिन कोऑर्डिनेट करता है। यह साइटोकिनिन सक्रिय रूप से विकास कर रहे उत्तकों के जैसों कि भूंड, विकासशील फल और जड़ों में उत्पन्न होता है। तो साइटोकिनिन्स कहाँ पर उत्पन्न होता है? जो जो टिश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं प्लांट के अंदर। अब वह कौन से टिश्यूज हैं? भूंड, फीटस, विकासशील फल है ना, जो डेवलपिंग जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जड़ों में उत्पन्न होते हैं। तो ये जड़ों के अंदर भी जो है इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब यह किस किस में मदद करेगा? इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ सीड। तो ये भी सीड के जर्मिनेशन में, यानी सीड को उत्पन्न होने में जो है मदद करता है। ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड, तो यह बीजों की स्फुटता को तोड़ने में मदद करता है ताकि वो टूटे और फिर जो बीज है वो जो है उगना शुरू हो और उसमें से पौधे बनने की प्रक्रिया पूरी हो। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सिंथेसाइजेस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। साइटोकिनिन्स डिले सेंसेशन ऑफ डिटैच्ड लीव। तो साइटोकिनिन्स अलग किए गए पत्तियों की जीवन विधि को देरी करते हैं, यानी जो पत्तियां होती है ना वो तुरंत नहीं खराब होती है, वो थोड़ा धीरे धीरे में जो है सिंसेशन जो होता है उसको जीवन विधि को जो है उसमें डिले करता है। इट इंड्यूस द ग्रोथ ऑफ लिटरल बड। तो यह लिटरल बड की वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो ये क्या करेगा? इट इंड्यूस
किस चीज को इंड्यूस कर रहा है? द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। तो यह लेटरल बड की वृद्धि को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट आता है आपका एब्सकिसिक एसिड। अगला जो प्लांट हार्मोन है वो है आपका एब्सकिसिक एसिड। एब्सिक एसिड जो है अब वो क्या काम करता है उसको और देखते हैं। इट प्रोड्यूस्ड मेनली इन मैच्योर लीव। तो जो मैच्योर लीव्स होती हैं है ना, जो परिपक्व पत्तियां होती है उनके अंदर ये डेवलप होता है, नई पत्तियों में नहीं होता है। तो यह मुख्य रूप से जो परिपक्व पत्तियों में उत्पन्न होता है। इट ग्रोथ इनहिबिटर, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो ये क्या है? ग्रोथ, यह एक विकास निरोधक हार्मोन है, यानी विकास को रोकने से ये जो है विकास को रोकता है, विकास को ग्रोथ नहीं होने देता। इट ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन स्टेम्स। अब ये कहाँ कहाँ पर? यह तनों में, फलों और बीजों में भी संश्लेषित होता है। तो ये तनों में, इट सिंथेसाइज इन स्टेम्स, फ्रूट, सीड्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यह तनों में, फलों में और बीजों में संश्लेषित होता है और फिर पौधे के बाकी हिस्से को परिवाहित किया जाता है। तो तने में हो गया, ठीक है, फ्रूट में हो गया, सीड्स में हो गया। तो यहाँ पर ये जो है बनेगा और फिर बाकी जो दूसरे बॉडी पार्ट है, जो यानी जो पेड़ के जो दूसरे पार्ट्स हो गए, रूट हो गए, लीव्स हो गए, वहाँ पर ये भेज दिया जाता है, राइट। तो ये जो है इसका प्रोसेस है बनने का और ये इस तरीके से कार्यरत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो, इट कीप द सीड एंड बड इन डोरमेंट कंडीशन। तो ये जो सीड और बड होती है उसको डोरमेंट कंडीशन में रखता है। किस कंडीशन में? डोरमेंट कंडीशन में यह उनको रखता है। यह बीज और कली को, जो बीज हो गया और कली होगी, की सुप्त स्थिति में रखता है। तो बीज को, कली को सुप्त स्थिति में जो है ये रखेगा, ठीक। नेक्स्ट, इट प्ले मेन रोल इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स। यह पत्तियों के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यह पत्तियों के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए आगे। इट डिलेड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। और ये जो ये लंबे जो प्लांट होते हैं, ये क्या था? लंबे दिन के पौधों में फूलन, यह लंबे दिन के पौधे में फूलन में देरी करता है। तो ये इनहिबिटर है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। तो आप देख रहे होंगे ये हर एक में डिले कर रहा है, ठीक है, हर एक में डिले कर रहा है, राइट। किस किस में? इसने, यह इट कीप्स द सीडी बर्ड, यह बर्ड एंड डोरमेंट कंडीशन, यह बीज और काली को सुप्त स्थिति में रखता है। इट प्ले मेन रोल इन सेपरेशन ऑफ लीफ। तो जो पत्तियों के विभाजन में ये इसकी मुख्य भूमिका निभाती है। और ये फ्लावरिंग यानी पुष्प खुलने में जो है डिले करता है। अगला आता है इथाइलिन, एथिलीन। तो एथाइलिन जो होता है या एथिलीन जो होता है, ये क्या काम करता है इसको और देखेंगे जरा। इट इज ओनली हार्मोन फाउंड इन गैसियस फॉर्म। तो यह एक इकलौता ऐसा एकमात्र हार्मोन है जो गैसियस रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन है। तो यह कौन? इथाइलिन गैसियस रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन है। चलिए, इट इज कलरलेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज लाइटर देन एयर। तो यह वायु से हल्का, रंगहीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है? इट इज लाइटर देन एयर, और ये वायु से भी हल्का होता है। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट लेंथ। यह पौधे की लंबाई के विकास को रोकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ग्रोथ इनहिबिटर क्यों है? अगर ये
आगे तक ही बढ़ते हुए चले जाएंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि पौधे तो फिर इस तरीके से विकास होता ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ जो हार्मोन होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं, यानी रोकने का कार्यरत करते हैं, जिससे जो प्लांट है वो एक ही यानी एक सीमा तक जो है बढ़ पाए। तो इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ। तो यह क्या कहता है, यह पौधे की लंबाई के विकास को रोकता है। अब इसके इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी राइपिंग ऑफ फ्रूट। तो इथाइलिन गैस जो होती है, इसको जो है जो आपके क्या कहते हैं फल होते हैं उनको पकाने में मदद करती है इथाइलिन गैस। तो यह राइपनिंग, यह फल के पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट मोटिवेट्स द सेपरेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो फ्लावर्स, फ्रूट और जो आपके फूल पत्ती है, इनको टूटने से यही जो है मोटिवेट करता है। इसी की मदद से यह पत्तियां, फूल और जो फल हैं को विभाजन और प्रेरित करता है, यानी इनके विभाजन को प्रेरित करता है। तो इनकी मदद से जो है पत्तियां, फूल, जो फ्रूट है, ये सब टूट के गिर जाते हैं। इथाइलिन गैस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो इथाइलिन गैस है, यह किस लिए इस्तेमाल करी जाती है? यह गैस का उपयोग कृत्रिम रूप से फसलों को पकाने में किया जाता है। तो ये जो है गैस को क्या करता है, गैस के जो राइपनिंग होती है, जो आपकी आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं, तो इथाइलिन गैस की मदद से कृत्रिम रूप पे जो है फलों को पकाने में जो है उसमें मददगार साबित होता है कौन? इथाइलिन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला फ्लोरिजेंस। तो फ्लोरिजेंस क्या होता है? फ्लोरिजेंस क्या होता है? सिंथेसाइजेस ऑफ फ्लोरिजेंस हार्मोन अकर इन लीव्स, इट हेल्प इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लोरिजेंस हार्मोन को संश्लेषण पत्तियों में होता है और यह फूलों के खिलने में मदद करता है। तो फ्लोरिजेंस फूलों के खिलने में मदद करता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग हार्मोन, और इसको हम इसे फूलने का हार्मोन कहा जाता है। फूलने का मतलब है कि इसकी मदद से जो है हार्मोन्स जो है क्या करते हैं, फूलते हैं। तो फ्लोरोजेंस हार्मोन का संश्लेषण पत्तियों में होता है और यह फूलों के खिलने में मदद करता है। नेक्स्ट, इट कंट्रोल द बूमिंग ऑफ फ्लावर। तो यह फूलों के खिलने को नियंत्रित करता है। अगला, ट्रोमेटिन क्या होता है? ट्रोमाटिन को समझेंगे। ट्रोमेटिन क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह एक प्रकार है किसका? डी कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इट इज फॉर्म्ड इन इंजर्ड सेल बाय विच द इंजरी ऑफ प्लांट इज हील्ड। तो देखा होगा जैसे हमारी बॉडी किसी भी इंजरी को हील करती है, उसी तरीके से जो प्लांट है उनकी भी बॉडी जो है अब खुद की बॉडी को हील करती है, राइट। तो ये जो घायल कोशिकाएं होती हैं उनमें आपस में जो घायल कोशिकाओं में बनता है और जिस पौधे को चोट ठीक हो जाती है, और यह घायल कोशिकाओं में बनता है जिससे जो पौधा है उससे जो है इसकी चोट ठीक हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको और देख लेते हैं। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? The concept of tissue culture was introduced by Haber Landit in 1902। तो 1902 में हैबर लैंडेट द्वारा उत्तवक संस्करण की अवधारणा का परिचय दिया गया था। तो हैबर लैंडेट जो थे उन्होंने पहली बार जो है टिश्यू कल्चर को लेकर बात करी। टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्मॉल pieces of plant tissue which is cultured in a nutrient medium under the sterile condition। तो क्या था, इन्होंने उत्तवक संस्करणों में पौधे के छोटे टुकड़ों का उपयोग होता है जिससे स्वच्छ स्थितियों में पोषण
माध्यम से संकृत जो है संस्कृत किया जाता है, ठीक है, जो उससे जो है जो पौधे हैं उसको बढ़ाया जाता है। कैपेसिटी टू ग्रो एनी पार्ट ऑफ प्लांट इनटू अ होल प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। तो देखो, किसी भी पौधे के भाग को पूरे पौधे में बदलने की क्षमता को टोटीपोटेंसी किया जाता है। यानी आप पौधे का कोई भी भाग लोगे और उस पूरे पौधे के भाग से, यानी पूरा पौधा जो है आप क्या करोगे, उगाएंगे, या फिर उस पूरे पौधे को बढ़ाने की क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। The part of the plant from which small plantlet is grown known as explant। पौधे का वह भाग जिससे छोटा पौधा उगाया जाता है उसे एक्सप्लेंट कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सप्लेंट। नेक्स्ट, यूजिंग टिश्यू कल्चर इट इज पॉसिबल टू प्रोपोगेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन। तो उत्तक संस्करण का उपयोग करके संभव है कि छोटे समय में बड़ी संख्या में पौधों का प्रजनन किया जा सके, यानी ज्यादा पौधे बनाए जा सके। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन, और इससे माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। ईच ऑफ दीज प्लांट आर genetically similar to the original plant, so they are called somaclones। तो इनमें से प्रत्येक पौधे मूल रूप के अनुरूप आनुवांशिक रूप से समान होता है, इसीलिए उन्हें समकालीन कहा जाता है। तो यानी क्या किया जाता है, सोमाकालीन कहा जाता है, सोमाकालोन्स जो है कहा जाता है। ठीक, चलिए, another important use of this method is obtaining healthy plant फ्रॉम डिजीज प्लांट। तो टिश्यू कल्चर से क्या होता है, जो मान लो प्लांट खराब है उस प्लांट में से हेल्दी प्लांट को निकालना जो है उससे टिश्यू कल्चर के जरिए हम कर सकते हैं। तो इस विधि का एक महत्वपूर्ण उपयोग बीमार पौधों में से स्वस्थ पौधों को प्राप्त करना भी होता है। If the plant is infected with virus, its apical and axillary meristem are free of virus। यदि पौधा वायरस से संक्रमित होता है तो इसका शीर्ष और बगली मिस्टर्म वायरस से मुक्त होते हैं। इन भागों का उपयोग करके पूरा का पूरा जो है प्लांट ग्रो कर देते हैं। ग्रोइंग द प्लांटलेट फ्रॉम दीज पार्ट और टिश्यू इन विट्रो कैन ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। तो इन भागों को या उत्तकों से पौधों को इन विट्रो में उगाने से वायरस मुक्त पौधा जो है प्राप्त किया जा सकता है। By the fusion of two different varieties of isolated protoplast obtained hybrid protoplast। तो दो अलग अलग प्रकार के पृथक प्रोटोप्लास्ट को मिलाने से हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। It is further grown into a new plant called somatic hybrid। और इसे आगे नए पौधे में बढ़ाया जाता है जिसे हम सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है प्लांट न्यूट्रिशन समाप्त होता है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो जो बातें बताई गई हैं उनको अच्छे से पता होना चाहिए। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं, क्या उनके माइक्रो और जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, और कहाँ से कौन सा न्यूट्रिएंट्स अवशोषित किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको रेस्पिरेशन पता होना चाहिए, और उसके बाद जो हमने थोड़ा सा प्लांट टिश्यूज को लेकर थोड़ी बात करी और प्लांट हार्मोन्स को बात करी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ आज का आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। जो सारी बातें आपको बताई उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए।
वह सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सबको जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में किसी अन्य विषय को लेकर, अन्य टॉपिक को लेकर, या अन्य बायोलॉजी में ही किसी अन्य टॉपिक को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे और नई जानकारी सीखेंगे और साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो जो भी आप सभी को बताया है उसे अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है और लगातार पढ़ते रहना है, जिससे वो आपको याद रह जाए चीज़ें और आप परीक्षा में अच्छा कर पाए। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।